Hmm. Hello everyone, welcome back to the new vlog. I hope you all are doing absolutely fine. We are having our guest with us, Mr. Rahim, and like भाई अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देगी कहाँ से है क्या है और उसके बाद उससे पहले मैं सबको बता दूं कि ये वीडियो किस बारे में है। ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस और प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस। काफी सारी वीडियोस मिल जाएगी आपको, लेकिन इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या प्रॉब्लम आई थी जब पब्लिक में था, तो क्या प्रॉब्लम आई थी, प्राइवेट में था, इंश्योरेंस होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे कि पब्लिक और प्राइवेट में डिफरेंस क्या होता है। तो प्लीज रहीम गो अहेड। तो मेरा नाम रहीम है और मैं हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ इंडिया में। और दूसरी चीज़ है, मैं अभी स्टूडेंट हूँ ड्यूसबर्ग एसएन यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ पे होता हम्म। है पब्लिक इंश्योरेंस सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन के लिए, मतलब एनरोलमेंट के लिए। तो पहले मेरे हम्म। पास था प्राइवेट इंश्योरेंस, तो मैं पब्लिक में कैसे चेंज हुआ और मुझे क्या क्या प्रॉब्लम आई इसके बीच, ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा इसमें। तो पहले तो यार ये बता दो कि पब्लिक इंश्योरेंस क्या होता है और प्राइवेट इंश्योरेंस क्या होता है, और जर्मनी में जो भी आता है उन सबको ये कंपलसरी होता है कि उन्हें उनके पास पब्लिक इंश्योरेंस कंपलसरी होना चाहिए या फिर प्राइवेट इंश्योरेंस होना चाहिए। जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं जो आएंगे यहाँ पे, तो उनके लिए क्या सजेशन है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं पब्लिक इंश्योरेंस क्या होता है। हाँ, जब आप इंडिया से जर्मनी आते हो स्टूडेंट पे, तो ये लोग हम्म। बताते हैं कि एक इंश्योरेंस होना कंपलसरी होता है आपके लिए, चाहे वो अच्छा। प्राइवेट हो या पब्लिक या। हो। तो डिपेंडिंग ऑन यूनिवर्सिटी, थोड़ी यूनिवर्सिटीज़ जो होते हैं वो पब्लिक भी एक्सेप्ट करते हैं, मैक्सिमम पब्लिक ही एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन कुछ हम्म। यूनिवर्सिटी होती है प्राइवेट भी एक्सेप्ट करती है। तो ओके। इंश्योरेंस होना कंपलसरी है। हम्म। तो पब्लिक में होता है कि कुछ एक्सपेंसिव होता है, हम समझते हैं पब्लिक होता है तो कुछ चीप होता होगा, नहीं, पब्लिक एक्सपेंसिव होता है, प्राइवेट थोड़ा चीप चीप होता है। तो पब्लिक इंश्योरेंस का आज का जो प्राइस है वो है 108 यूरो पर मंथ। हाँ, 106 107 के आसपास। हाँ, तो इस तरीके से प्राइस होता है। तो पब्लिक इंश्योरेंस का फ़ायदा ये होता है कि आप एक बार कार्ड आने के बाद आप डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाओगे, तो सारी चीज़ें आपको 1 यूरो भी पे करना नहीं होगा। पब्लिक पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस में, और पब्लिक हेल्थ पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में जो लोग देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि आप जब अमाउंट देते हो इंश्योरेंस का, जैसे कि मान लो आप टीके में हो या फिर टीके, आओ के, और ये अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज होती है, तो आप जब अमाउंट पे करते हो तो आपको एक कार्ड मिलता है। तो वो हाँ। कार्ड के थ्रू आप जा सकते हो कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो कार्ड आप दिखाओ कि हाँ भाई मुझे हुँ, ये दिक्कत है। ये सारा पब्लिक इंश्योरेंस में होता है। पब्लिक प्राइवेट इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में भी हमको सेम कार्ड मिलता है, राइट? हाँ, प्राइवेट इंश्योरेंस में आपको ऑनलाइन एक कार्ड मिलता है। वो कार्ड नहीं होता है, काइंड ऑफ पेपर होता है। तो हम्म। आपको वो लेके जाना होगा, लेकिन उससे पहले ये होगा कि आपको जो है प्राइवेट इंश्योरेंस को बताना होगा कॉल करके। उनका एक टोल फ्री नंबर होता है कि भाई मुझे इस तरीके का प्रॉब्लम है, आपके पास कौन सा डॉक्टर रजिस्टर्ड है। अच्छा। पब्लिक में ऐसा नहीं होता, जो आसपास जो करीब वाला होता है उसके पास चले जा सकते हो आप। तो हम्म। प्राइवेट में आपको कॉल करके पूछना होगा कि कहाँ पे ये सर्विसेज ले सकता हूँ या नहीं। तो वो एक डॉक्टर सजेस्ट करेंगे, सबसे बेहतरीन चीज़ कि डॉक्टर से जब वहाँ पे जाना होगा और सारी ट्रीटमेंट लेकर हमको पैसे पे करने होंगे पहले प्राइवेट में। प्राइवेट में। पे अच्छा। करने के बाद जो बिल आएगी वो हमको इंश्योरेंस कंपनी पे देंगे, तो 15 या 20 डेज़ के बाद हमको पे कर पैसे आएंगे सारे, वो भी सारे और नहीं, कभी पैसा 70 पूरा 80। आता है 100% या फिर? ना ना ना, कंप्लीट मैक्सिमम केसेस में तो नहीं आता है, 70% तो मिनिमम आएगा। अच्छा अच्छा। हम्म। अब प्रॉब्लम आपके साथ क्या हुई थी वो बता दो कि आपका पब्लिक था, आप कितना हाँ। पहले पे कर रहे थे, प्राइवेट था या कौन सा इंश्योरेंस था, और क्या क्या दिक्कतें आई। सो कैन यू प्लीज एनलाइटन आवर ऑडियंस। हाँ, जब मैं, सूरज भाई और 3 लोग थे, हम लोग जब नॉर्डोजन आए थे, तो हम हाँ। लोगों ने जब एनरोलमेंट किया था, तब हमें ओके। पता नहीं था कि पब्लिक और प्राइवेट क्या होता है। तो हम लोगों हम्म। ने पब्लिक ले ली थी। फिर बाद में पता, 14 डेज़ का टाइम होता है चेंज करने के लिए। पब्लिक तो हेल्थ इंश्योरेंस जो कि 107 108 यूरो हर मंथ पे करने होते हैं, और हाँ, प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस में आपको 30 यूरो के आसपास पे करने हाँ, होते हैं। 33-35 यूरो होता है। तो हम्म। हम लोगों ने पब्लिक ले ली थी, एनरोलमेंट कर लिया था। करने के बाद हम जब रिसर्च कर रहे थे इंश्योरेंस के बारे में, तब पता चला कि एक इंश्योरेंस होता है जो स्टूडेंट के लिए एक्सेप्टेड है, 35 यूरो का होता है। हाँ, तो हम लोगों माविस्ता। ने, हाँ, माविस्ता। तो हम हम्म। लोगों ने यूनिवर्सिटी गए, जाके पूछा कि आपकी यूनिवर्सिटी में ये एक्सेप्टेड है या नहीं। तो यूनिवर्सिटी वालों ने भी परमिशन दे दी और टीके वालों ने भी परमिशन दे दी। तो हम लोगों ने जाके माविस्ता इंश्योरेंस ले लिया था।
लेने के बाद जो है हम लोग कंटिन्यू करने लगे, लेकिन हमको ये होता है कि एक बार इंश्योरेंस लेने के बाद 14 डेज में हमको इन्फॉर्म करना होगा कि भाई हम लोगों ने प्राइवेट ले ली है और हम जो है आपका इंश्योरेंस नहीं करेंगे। ये इन्फॉर्म पब्लिक वालों को पब्लिक को करना। देंगे। हाँ, ठीक है। हाँ, तो हमारी गलती ये हो गई, मेरी गलती हो गई कि मैंने इन्फॉर्म नहीं किया 14 डेज के अंदर। 14 डेज में आपने पब्लिक जहां पहले करवाया था, हाँ, जब चेंज करवाया तो पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस वालों को इन्फॉर्म नहीं किया था। नहीं किया, विद इन 14 ओके। डेज हम लोगों ने इन्फॉर्म नहीं किया। हम्म। इस वजह से वो कैंसिल नहीं हुई। हम समझ रहे कि वो कैंसिल हो गई है, हम लोगों ने जाके ओके। फॉर्म वगैरह दे दिया था, तो हम समझ रहे कि कैंसिल हो गई, वो कैंसिल नहीं हुई थी। तो अब दिक्कत ये आ गई कि 9 मंथ्स जब मैंने माविस्ता पे कंटिन्यू किया। 9 मंथ जब आपका प्राइवेट था, जब आप 35 यूरो पर महीना दे रहे थे, उसी के हाँ, साथ आपको नहीं पता था कि आपका पब्लिक भी चल रहा है। पब्लिक भी चल रहा है। ओके। तो मैंने 9 मंथ्स कंटिन्यू किया। जब मैंने यूनिवर्सिटी चेंज की, जब मैं नॉर्डहाउज़न यूनिवर्सिटी से जो है ड्यूसबर्ग ड्यूसबर्ग। यूनिवर्सिटी में आया, तो ओके। वहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि आपको पब्लिक इंश्योरेंस कंपलसरी होता है। ओके। तो मैं गया टीके के पास, तो उन लोगों ने बताया कि अभी आपका एडमिशन कंप्लीट नहीं है, तो आप अवोका के पास जाओ। तो अवोका ने मेरा इंश्योरेंस खोल दिया। ओके। हाँ, तब अवोका के पास जब मैंने जाके रजिस्टर सारी चीज़ें कर ली, तब मुझे टीके से इन्फॉर्मेशन आती है कि आप हमारे साथ रजिस्टर्ड हो, आपने अवोका के पास क्यों गए? अच्छा। तो मुझे पता नहीं था कि मैं टीके के साथ रजिस्टर्ड हूँ इतने दिन से। तो आप आपके पास टीके का कोई कार्ड वगैरह ये सब आते थे, तो तब पता चला था आपको, या फिर आप इंडिया में थे शायद, राइट? हाँ, एक चीज़ हुई थी, मुझे जब 3 महीने के अंदर मुझे टीके का एक कार्ड आया था, कार्ड नहीं आया था, एक पेपर आया था कि आप इंश्योरेंस पे नहीं कर रहे हो इन या अच्छा। 3 या 4 मंथ। तो हमारे कॉलेज का कोऑर्डिनेटर होता था, तो उसने हम्म। ईमेल किया कि आप जो है टीके पे नहीं कर रहे हो। तो मैं वहाँ गया, जाने के बाद बताया कि मैं माविस्ता पे कर रहा हूँ। तो सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी में अपडेट कर दी थी, जो हम्म। यूनिवर्सिटी का कोऑर्डिनेटर था। हम्म। तो ये सारी चीज़ें हो गई थी। फिर इसके बाद हुआ ये कि मैं अवका लेने के बाद इंडिया चले गया, जैसे लॉकडाउन हो गया, मैं इंडिया ठीक है। चले गया। हम्म। जाने के बाद टीके वाले जो हो गए कि मेरा जो रजिस्टर्ड एड्रेस है वो अवका के पास चले गया था। तो अवका और टीके दो सेम ही कंपनी है, लेकिन डिफरेंट नाम से। चारों का डेटा एक दूसरे से मिलता है, अच्छा। इंफॉर्मेशन शेयर होती है। ठीक है। तो जैसा अवका के पास मेरा एड्रेस चले गया, उसी तरीके से टीके के पास भी मेरा एड्रेस चले गया। अच्छा। जाने की वजह से मैं इंडिया था, तब मुझे पोस्ट आने लगे कि आप लास्ट 1 ईयर से आप इंश्योरेंस पे नहीं कर रहे हो। ओके। तो तो ये उन्होंने सडनली तुमको बताया, और हाँ, तुमको ये पता था कि मैं मेरा इंश्योरेंस मतलब वहां से कैंसिल हो गया है, मैं 35 यूरो जो ये पे कर रहा हूँ, मैं प्राइवेट में इंश्योर्ड हूँ। हाँ, प्राइवेट में इंश्योर्ड हूँ दिसंबर, फिर जनवरी से मैंने अवका ले ली। ठीक है। तो मैं समझ रहा हूँ सब नॉर्मल चल रहा है, लेकिन पीछे से टीके चल रहा था। ओके। ओके। इस तरीके से जो है उन लोगों ने फाइन भेजते गया। मैं इंडिया था, 7 मंथ्स के बाद मैं वापस आया। आने के हम्म। बाद देखता हूँ कि मेरे 7,000 यूरो का उन लोगों ने फाइन लगा दिया। माय गॉड, 7,000 यूरो! अब वो बोल रहे हैं कि 7,000 यूरो पे करना है हाँ, आपको इंश्योरेंस के, जो आपने नहीं किया है। नहीं किए। तो ओके। मैं था नहीं, तो इस वजह से जो है 7,000 यूरो का असल एक्चुअल बिल होता है 2,000 यूरो का। ओके। उन लोगों ने एक इन्फॉर्मेशन भेजी कि अगर आप 2 वीक्स के अंदर पे नहीं करेंगे तो आपको 500 यूरो का फाइन गिरेगा। ओके। तब मैं इंडिया में नहीं था, तो हम्म। इस वजह से मैं इन्फॉर्मेशन, मुझे लेटर्स पता नहीं था आ रहे हैं और फाइन इतना गिर रहा है। जब मैं वापस आया तब जाके वो 7,000 यूरो का हो गया। ओ माय गॉड। तो इस तरीके, तो वैसे मेरे पास लीगल इन्फॉर्मेशन थी कि मैं इंडिया था और मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं थी ये सारी चीज़ें, तो मैंने एक हम्म। लॉयर को पकड़ा। हाँ, मतलब अ, इसका आप सॉल्यूशन क्या है? अगर हाँ, आपने 7,000 पे नहीं किया, मतलब आपने एक नहीं लॉयर किया। किया उसकी जगह पे। हाँ, मैं यूनिवर्सिटी का आस्था बोलकर एक डिपार्टमेंट होता है, ओके। जहाँ स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम में आता है, लीगल प्रॉब्लम में, तो ओके। उनसे हम लोग कांटेक्ट करेंगे, तो वो आस्त्रा, एक ASTRA। आस्था, AASTHA, एस AASTH, आस्था। आस्था। तो इज इट स्पेशली फॉर योर पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, और या फिर ये कॉमन है, सबकी यूनिवर्सिटी में होता है? हाँ, सबकी यूनिवर्सिटी में, सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में होता है। सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज में एक मतलब एक जहां पे डिपार्टमेंट, स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम हो तो वो डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। हाँ, ओके। जैसे स्टूडेंट वो नाम वगैरह सारी चीज़ें।
ठीक हर है। चीज़ का एक डिपार्टमेंट। तो वो एक डिपार्टमेंट में मैंने ईमेल किया कि भाई मुझे 7,000 यूरो का फ़ाइन गिरा, मैं उस वक्त इंडिया में था और ये मेरे डॉक्यूमेंट्स है, मैं पहले माइसा पे कर रहा था, फिर अवोका में आया हूँ। तो उन लोगों ने एक लीगल एडवाइज़र दिया मुझे कि आप ठीक इनसे है। बात, जो इंश्योरेंस के लिए स्पेशलिस्ट होते हैं। ओके। तो वो आया तो उसको मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स बताए। तब उसने एडवाइस किया कि आप अपना पासपोर्ट ले जाएं और उसमें बताएं कि आप ये डेट से ये डेट तक जो है ना आप इंडिया में इंडिया थे। में थे। ओके। और जो लेटर्स आपको मिले थे कि ये लेटर्स मुझे जब मैं इंडिया था In तब मिले। between when I was in India, that time I got these हाँ, letters. Okay. तो इस हिसाब से मैंने टीके को इन्फॉर्मेशन दी और मैं स्टूडेंट स्टेटस पे था। तो ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन देने के बाद मुझे अराउंड 1.5 मंथ लगा है। ये सारी चीजों में। और आपका ये सारी, शायद हमारी बीच में अगर बात हुई थी तो आपने ये भी बताया था कि यूनिवर्सिटी वाले एडमिशन भी कैंसिल कर रहे थे। हाँ, मैं जब वापस आया तो मेरी स्टडीज़ लॉक हो गई थी कि आप अच्छा। इंश्योरेंस पे नहीं कर रहे हो। हम्म। तो मैंने एक लेटर लिया उन लोगों से कि भाई मैं अभी इंश्योरेंस पे कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें थी, हम्म। सोल्यूशन हो गया। अब यूनिवर्सिटी उसमें इन्वॉल्व थी क्योंकि लीगल जो एडवाइज़र था उसको हाँ पता था हाँ। ये सारी इन्फॉर्मेशन, तो उसने भी ओके। यूनिवर्सिटी को मेल लिखा। तो स्टडीज़ मेरी अनलॉक हो गई। तो अच्छा। ये, तो बस एडवाइस ये दूंगा कि अगर आपने पब्लिक ले ली है हम्म। और आपको इन्फॉर्मेशन मिली है कि प्राइवेट भी एक चीज़ है और जो है मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, तो लीगली आप 14 डेज के अंदर चेंज कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। अच्छा। अगर तो 14 डेज, हाँ, तो अगर स्टूडेंट्स हैं उनको पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए या फिर, क्योंकि अगर नॉर्मल बंदा आता है उसे इतना लॉस वगैरह का पता नहीं है, वो तो देखेगा यार सस्ता वाला कौन सा पड़ रहा है, प्राइवेट इंश्योरेंस पड़ रहा है, एग्जैक्ट, तो वो 35 यूरो से स्टार्ट करेगा। सो शुड हाँ। ही गो फॉर दिस प्राइवेट इंश्योरेंस और नॉट? अगर बंदा ऐसा सोच के आया है कि भाई मुझे जॉब नहीं करनी है या मुझे मिनी जॉब में जैसे 450 वाली जॉब होती है, तो इसमें क्या होता है कि इंश्योरेंस की इंफॉर्मेशन देनी ज़रूरी नहीं होती। तो उसके लिए बंदे के लिए प्राइवेट परफेक्ट है। अगर अच्छा। बंदा प्राइवेट पार्ट टाइम जॉब करना चाहता है या फुल टाइम जॉब करना चाहता है, उसके लिए पब्लिक इंश्योरेंस मैं समझता हूँ एडवाइजेबल है। अच्छा। क्योंकि पब्लिक इंश्योरेंस में जॉब में प्रॉब्लम नहीं होती, यूनिवर्सिटी में हम्म। एडमिशन में प्रॉब्लम नहीं होती है, इंटर्नशिप में प्रॉब्लम नहीं होती है, और अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको पैसे पहले देने नहीं पड़ते। मतलब कार्ड दिखाओ और आपका काम हो जाता है। हाँ, काम हो जाता है तो यार सारी चीज़। मेरे हिसाब से तो पर्सनली अगर मैं सजेस्ट करूं तो पब्लिक ही बेस्ट होता है, क्योंकि आप हाँ, 10,000 किलोमीटर दूर यहाँ रहते हो और कुछ भी प्रॉब्लम एकदम से आ जाती है तो एग्जैक्टली। ज्यादा दिक्कत हो गई, चलो ठीक है थोड़ी बहुत ठीक है, लेकिन ज्यादा कोई दिक्कत हो गई तो आपके पास ना उस टाइम पैसा नहीं होगा और प्रॉब्लम हो जाएगी, और हाँ, आपको प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस में पहले पैसे देने पड़ेंगे और हाँ, पब्लिक में आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। दैट इज यू जस्ट हैव टू शो योर कार्ड, दैट्स इट। दैट्स इट। ओके ओके। तो और मतलब जो 7,000 का फाइन था आपने पे नहीं किया? मैंने पे नहीं किया और 2,400 यूरो का मुझे बिल आया है, और जो मैंने अवोका में पे किया था वो सारे पैसे आ गए, तो मैंने वापस ठीक है मैं पे मतलब कर कि दिया। बट आपने जो जब इंडिया में थे वो वाला हेल्थ इंश्योरेंस भी पे किया होगा ना हर महीने? हाँ, वो किसको तो किया, वो टीके वालों को किया या फिर प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस टीके वालों को, सॉरी माविस्ता वालों को किया या फिर टीके वालों को किया? नहीं, मैं जनवरी से लेके सितंबर तक मैंने अवोका में पे किया था। ओके। तो अवोका वालों ने सारे पैसे मुझे रिटर्न कर दिए, कुछ डिडक्ट करके। तो मतलब आपने इंश्योरेंस पे किया या नहीं किया जब आप इंडिया थे? मैंने इंश्योरेंस अवोका में पे किया था अच्छा जनवरी से अच्छा। लेके सितंबर तक। तो ओके वो ओके ओके। पैसे सारे उन लोगों ने वापस कर दिए और मैंने वो पैसे जो है टीके में ट्रांसफर कर दिए। सो यू आर नाउ इंश्योर्ड बाय लाइक विथ टीके राइट? ठीक है, हाँ ठीक हाँ है। हाँ। फाइन, टेक्निकल क्रांकन कासा, क्रांका हाँ, कासा। क्रांकन का से। हाँ हाँ हाँ, गुड गुड गुड। तो तो और एक इन्फॉर्मेशन मैं ये भी देना चाहता हूँ कि अगर आपने पब्लिक ले ली है और आपको पता चल गया कि हेल्थ कैसे मेंटेन करनी है और सारी चीज़ें मतलब आपको पता हो गई है, तो आप प्राइवेट में मूव होना चाहते हो, तो आप 18 मंथ्स के बाद आप उनको इन्फॉर्म कर दो कि मैं प्राइवेट में मूव होना चाहता हूँ। मतलब अगर आप एक बार पब्लिक में इंश्योर्ड हो गए, हाँ, 14 डेज के अंदर अंदर आप चेंज कर सकते हो फर्स्ट हाँ, स्टार्टिंग 14 डेज में, लेकिन उसके हम्म, बाद आप चेंज नहीं कर सकते, उसके बाद आपको 18 मंथ्स के बाद ही आप चेंज कर सकते हो।
हाँ, मिनिमम अच्छा 18 मंथ्स रहना ही रहना है। हाँ ओके और एक और इन्फॉर्मेशन इसमें देना चाहूँगा, अगर 18 मंथ्स के बीच में अगर आप 30 प्लस के एज के हो जाओगे, हाँ हाँ तब आप लीगली प्राइवेट में जा सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा। हाँ ओके 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 गॉट लेकिन यू ये भी होती है कि 30 प्लस वालों को पब्लिक इंश्योरेंस का जो प्राइस होता है वो 240 यूरो कुछ करीब टू होता है। फोर्टी यूरोस हाँ 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 हाँ, हाँ प्राइवेट जो होता है वो 30-40 यूरो ही होता है, तो ज़्यादातर लोग प्राइवेट में जाते हैं 30 प्लस में। ओके 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 ग्रेट ग्रेट So it was nice talking to you, bro. And हाँ, thanks a lot for sharing your information on my channel. And good luck with your studies at या Duisburg, सेम फॉर यू। Essen. You are in logistics, right? या Like, आई वांट टू शेयर दैट ऑल इंफॉर्मेशन आल्सो, लाइक प्रोटेक्शन एंड लॉजिस्टिक्स। okay. ये यूनिवर्सिटीज़ में रिक्वायरमेंट होती है लैंग्वेज की, तो Mm-hmm. सारा कोर्स होता है इंग्लिश में। अच्छा हम जो सब्जेक्ट्स होते हैं थोड़े जर्मन में, तो लेक्चर्स होते हैं उसके जर्मन में, लेकिन हम अगर प्रोफेसर को इन्फॉर्मेशन देंगे कि हम जो है सब्जेक्ट्स इंग्लिश में देना चाहते हैं एग्ज़ाम, तो वो अप्रूव करते हैं। हम लोग नॉर्मली लोग समझते हैं कि भाई जर्मन का सब्जेक्ट है तो भाई नहीं करेगा, लेकिन एक ईमेल लिखने के बाद जो है ना एग्ज़ाम भी जो होता है वो इंग्लिश में हो सकता है। ओके ओके तो इस बढ़िया बारे में सही है हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब करना एंड दिस इज द इंस्टा आईडी ऑफ माय डियर फ्रेंड मिस्टर रहीम सो गो एंड फॉलो हिम एज वेल इफ यू फेस एनी क्वेरी जस्ट कांटेक्ट मी और कांटेक्ट हिम या श्योर, और बस हमारा गोल यही है कि जो भी यहाँ नए बच्चे आए नए स्टूडेंट्स आए वो ये वाली प्रॉब्लम्स फेस नहीं करें जो हमने फेस किए राइट बिल्कुल बिल्कुल। So thanks a lot, बहुत guys. This was our video, and see you in the next vlog. Till then, take care, bye bye, and ciao ciao. ciao.